हे गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ SIP। फिर हम देखेंगे एक लाइव इन्वेस्टिंग एग्जांपल जो कि SIP के द्वारा किया जाएगा। फिर देखेंगे SIP वर्सेस लमसम, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और फिर हम जानेंगे कि हम ऑटोमेटिकली इन्वेस्टिंग के थ्रू 1 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। और एंड में फिर हम देखेंगे कि SIP के क्या बेनिफिट्स होते हैं। वेलकम टू आवर चैनल। और आज का टॉपिक होगा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ SIP। सो SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं समझने के लिए। पहला होगा सिस्टम, दूसरा होगा इन्वेस्टमेंट। सिस्टम एक तरीका है जिसे हम हर महीने फॉलो करेंगे, हर महीने की फिक्स डेट को फॉलो करेंगे और एक फिक्स्ड अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक सिस्टम को हम फॉलो करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करेंगे और 12th ऑफ एवरी मंथ को हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये हो गया सिस्टम। और इन्वेस्टमेंट हो गई कि हम कुछ भी चीज़ में इन्वेस्ट करें, jैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, स्टॉक्स हो गए या क्रिप्टो करेंसी हो गई। तो इन दोनों को जब मिला के हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसको हम एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। चलिए इसको हम और डिटेल में समझते हैं थ्रू ए लाइव इन्वेस्टिंग एग्जाम्पल जो कि मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी कुछ महीने पहले। तो ये है फ्रेंड्स मेरा पोर्टफोलियो जो कि मैंने पेटीएम मनी ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया था। ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आप कोई भी एक ब्रोकर की ऐप चुन सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि करंट वैल्यू मेरे इन्वेस्टमेंट की 1,11,000 रुपये है और मैंने जो टोटल इन्वेस्टमेंट करी है आज तक वो 1,20,000 रुपये की है। तो टोटल रिटर्न्स -8,000 रुपीज़ के आज तक हुए हैं। डे ऑन डे चेंज जो ऊपर दे सकते हैं वो 1,000 रुपीज़ है कि आज की डेट में 1,000 रुपीज़ ऊपर गया है मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। और जो इन्वेस्टमेंट है वो एक एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स म्यूचुअल फंड में मैंने की है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे और डिटेल्स में देखने के लिए। तो जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फिर से एक समरी आ गई ऊपर और नीचे हम देख सकते हैं कि एक SIP है जिसकी अमाउंट 5,000 रुपीज़ है पर मंथ। इस पर हमने क्लिक किया तो हम इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को चेंज भी कर सकते हैं अगर हम चाहें कि इसको बढ़ा दें या घटा दें। तो यद से मैं इसको चेंज करके 10,000 कर देता हूँ और नीचे हमें ऑप्शन दी गई है यहाँ पर कि हम और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं 5,000 पे क्लिक किया तो वो 15,000 हो गया। और डे ऑफ इन्वेस्टमेंट पे हम चूज़ कर सकते हैं कि हम महीने के किस दिन में ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मैंने 12th ऑफ एवरी मंथ चूज़ किया है यहाँ पे। तो हर महीने के हर 12 तारीख को 5,000 रुपये इस म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो ये है लाइव एग्जाम्पल दोस्तों। इसी को और डिटेल्स में समझने के लिए मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं अपने इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 मंथ्स का एग्जांपल शो कर रहा है इन्वेस्टमेंट्स का। 5,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट हुई है पहले, दूसरे और तीसरे महीने। तो इसको अगर हम जूम करें तो हम देख सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट शो कर रहा है जो कि 5,000 रुपीज़ है। फिर ये एक NAV वैल्यू शो कर रहा है और नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो मुझे मिले हैं वो शो कर रहा है। तो इसको अगर हम समझें तो NAV नेट एसेट वैल्यू होता है जो कि एक म्यूचुअल फंड का प्राइस होता है। जैसे कि स्टॉक्स का प्राइस होता है पर डे, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स का एक प्राइस होता है जिसको हम NAV वैल्यू बोलते हैं। तो क्योंकि हमने अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 5,000 रुपीज़ पे सेट किया हुआ है, इसलिए जो फर्स्ट मंथ में आप देखेंगे कि मुझे नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो मिले हैं वो ये 5,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय NAV जो कि 13.78 था उस टाइम पे, इक्वल टू 362 यूनिट्स मुझे मिले हैं। सिमिलरली सेकंड महीने में मुझे ये यूनिट्स जो हैं वो 361 मिले हैं। और थर्ड महीने में क्योंकि NAV वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, 15.39 थी, तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मुझे 5,000 डिवाइडेड बाय 15.39 इक्वल टू 324.8 यूनिट्स ही मिले हैं जो कि कम है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट 2 मंथ्स। तो ऐसे करके हम इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये 2 और स्क्रीनशॉट्स हैं आपके सामने जो कि समरी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताते हैं और म्यूचुअल फंड्स भी बताते हैं कि हम कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका क्या रिटर्न हिस्ट्री रही है
और उनकी करंट NAV वैल्यू कितनी है। तो ये था फ्रेंड्स SIP का स्क्रीनशॉट। और अगर हमें जानना हो कि हमें कौन से म्यूचुअल फंड्स लेने हैं और कैसे चूज़ करने हैं, तो यहाँ पे मैंने ET मनी की वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लिया है, जो कि दिखाता है कि हम अपने म्यूचुअल फंड्स को डिफरेंट क्राइटेरिया से चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, जहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स हम चूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया हो सकता है बाय डाइवर्सिफिकेशन, कि जैसे हमें इंटरनेशनल फंड्स चूज़ करने हो, और या फिर तीसरा तरीका हो सकता है कि बाय सेक्टर और थीम्स, कि जैसे मान लीजिए हमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है या फिर बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। तो ये हम डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स को चूज़ कर सकते हैं और इनमें SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ये SIP लंप सम इन्वेस्टमेंट से कैसे अलग होती है। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ लंप सम। लंप सम एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है फ्रेंड्स। जैसे कि हम एक FD करवाते हैं अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट, तो हम जो अमाउंट है वो एक ही बार में पूरा का पूरा डिपॉजिट करवा देते हैं और फिर वो इन्वेस्टमेंट हमारी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ग्रो करती है। दूसरा एग्जांपल हमारा हो सकता है कि जैसे हमारे इंडियन हाउसेस में होता है कि हम अपनी सेविंग्स को एक पिगी बैंक में या फिर एक क्लोजेट में, अलमारी में सेव करके रखते हैं। तो वो भी एक तरह की वन टाइम सेविंग है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है और वो पैसा हमारा ग्रो भी नहीं करता। इस डिफरेंस को हम एक और डिटेल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो लेट्स से दो दोस्त हैं, अक्षय और अभिषेक। अक्षय अपने अर्ली 20s में है, जिसने जस्ट अभी अपना करियर स्टार्ट किया है और जॉब स्टार्ट करी है। मान लेते हैं उसकी मंथली सैलरी है 30,000 रुपीज़ और उसमें से वो 10,000 रुपये हर महीने SIP के थ्रू इन्वेस्ट करता है और 15 सालों के लिए वो इन्वेस्ट करता है एट 12% रिटर्न एनुअली। और दूसरी तरफ अभिषेक लेट्स से इन्वेस्ट करता है 5 लाख रुपए आज की डेट में, सेम 15 सालों के लिए, और उसे भी 12% की रिटर्न मिलती है एनुअली फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। तो फ्रेंड्स गेस करिए इन दोनों के पास जब 15 ईयर्स के बाद ये टर्म एंड होगा तो कितना अमाउंट इकट्ठा होगा। दोस्तों अक्षय के पास होगा अराउंड 50 लाख रुपए और अभिषेक के पास होगा अराउंड 27 लाख रुपए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि अक्षय हर महीने 10,000 रुपये डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करता रहा फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। तो उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी काफ़ी बड़ा था एज़ कम्पेयर टू अभिषेक, क्योंकि 10,000 रुपये महीना अराउंड 1,20,000 रुपये सालाना हो गए और यही 15 सालों के अराउंड 18 लाख रुपये हो गए दोस्तों। लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक क्योंकि अपना पूरा लमसम अमाउंट एक बार में इन्वेस्ट कर दिया था, तो उसके पास ना तो कोई सेविंग बची थी और जो उसकी नेक्स्ट जो सेविंग्स थी हो सकता है कि वो उसको अपनी नीड्स एंड वांट्स में पूरा खर्चा कर दे और वो इन्वेस्टमेंट एक डिसिप्लिन के थ्रू करे ही नहीं। तो ये फ्रेंड्स एक फ़ायदा होता है SIP करने का कि हम एक डिसिप्लिन के थ्रू एक रूटीन फॉलो करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे हमारा जो कॉर्पस है वो ग्रो होता रहता है। आइए इसी को हम एक एक्सेल शीट के थ्रू और डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हम ऑटोमेटिकली एक ऑटोमेटेड मोड में करोड़पति बन सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स और सो, सिर्फ 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करके। तो चलिए देखते हैं एक्सेल का मैजिक। तो ये है फ्रेंड्स एक्सेल शीट जिसके थ्रू हम देखेंगे कि हम अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 1 करोड़ रुपीज़ कैसे कर सकते हैं 20 साल के अंदर या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स रखे हैं, एक तो है मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट जितना हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे हर मंथ, और दूसरा है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमारा एक एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा थ्रू द ड्यूरेशन ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से 5,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट हम मंथली करते हैं और हम SIP करते हैं जो कि 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बढ़ती है। तो इस केस में हमारे 20 ईयर्स के बाद जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा या फिर जो हमारा टोटल कैपिटल होगा वो अराउंड 5 लाख रुपए होगा और रेदर देन 50 लाख रुपए होगा। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि इस 20 साल के एंड में हमारे पास जो टोटल वैल्यू हो वो 1 करोड़ रुपए हो, तो इसके लिए मैंने एक बटन बनाया है यहाँ पे, इसको क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1 करोड़ हो जाएगी और ये वैल्यूज़ हमारी चेंज हो जाएंगी मंथली जो हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट की वैल्यू है। ये जो कैलकुलेशन है इसको हम थोड़ा पहले समझ लेते हैं।
यहाँ पे मैंने लिए हैं ईयर 1 से लेके ईयर 20 तक। यहाँ पे लिया है मैंने अमाउंट इन्वेस्टेड जो कि एनुअल इन्वेस्टेड अमाउंट है, जैसे कि 5000 इंटू 12 60,000 रुपीज़ यहाँ पे हमने पहले साल में इन्वेस्ट किए हैं। इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट कमाया है जो कि 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे, और जो टोटल वैल्यू है हमारे ईयर 1 के एंड में वो 60,000 प्लस 4,000 64,000 अराउंड हो जाती है। तो अगर हम सेकेंड ईयर की देखें अमाउंट इन्वेस्टेड, तो ये वैल्यू होगी हमारी जो ईयर 1 की एंड वैल्यू है प्लस जो हमने उस साल इन्वेस्टमेंट की जो कि 5,000 रुपये महीना अराउंड 60,000 रुपये, तो वो दोनों का एडिशन होगा। और फिर हमें इस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा जो कि हर महीने जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 12% एनुअल के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल वैल्यू ईयर 2 के एंड में हमारी ऑलमोस्ट 1,36,000 हो जाएगी। इसकी डिटेल्ड कैलकुलेशन मैंने इस टैब में करी है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक SIP हो रही है तो हमें एक ये मंथली इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो मंथली रिटर्न मिलेगा। जो हम हर महीने हमारा पैसा बढ़ रहा है तो उस बढ़े हुए अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए वो थोड़ी सी डिटेल्ड कैलकुलेशन वहाँ पे है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि अगर हमें 20 साल के एंड में 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं थ्रू आवर इन्वेस्टमेंट्स, तो हमें हर महीने कितने की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या कितने की SIP करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला तैयार किया है कि इस बटन को जब हम क्लिक करेंगे तो वो अमाउंट हमें बता देगा। तो आइए देखते हैं, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए ईयर 20 के एंड में हमें जो हमारा अमाउंट है वो 1 करोड़ रुपये हो जाएगा, और इसके लिए हमें हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर लेट्स से हमें 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एनुअली ऑन एन एवरेज ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, तो इसके लिए अगर मैं 10,000 रुपये ही इन्वेस्ट करता हूँ हर महीने, तो 20 साल बाद हमारे पास सिर्फ 76 लाख होंगे, ना कि 1 करोड़ रुपये। तो अगर हमें चाहिए कि हमें 1 करोड़ रुपये हों 20 साल के बाद, तो देखते हैं कितना अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो होगा अराउंड 13,000 रुपीज़ इंस्टेड ऑफ 10,000 रुपीज़, क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया इसलिए हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं इसको वापस से एक बार 12% कर देता हूँ और इसको क्लिक करके वापस 10,000 पे ले आता हूँ। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें यहाँ पे और SIP की कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखें, तो देखिए अगर आप अराउंड 15 साल के एंड में देखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए है, जो कि 1 करोड़ की आधी है। तो हमने आधी जो अमाउंट इकट्ठा की है वो, या फिर जो आधी अमाउंट हमने इंटरेस्ट और कैपिटल से इन्वेस्ट किया है, वो पहले 15 सालों में 50 लाख है, और नेक्स्ट के सिर्फ 5 सालों में जो हमारा नेक्स्ट 50 लाख रुपीज़ है वो वहाँ से आ रहा है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, कपल्ड विद द मैजिक ऑफ SIP। तो हर महीने हम 10-10 हज़ार रुपये डालते रहेंगे और 20 साल हम पूरी अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे फोकस के साथ, और एंड में हमें 1 करोड़ रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपने इसके अलावा रूल ऑफ 15 के बारे में भी सुना होगा, जहाँ पे वो कहते हैं कि अगर आप हर महीने 15,000 रुपये डालें तो 15 साल के एंड में आपको 1 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि इंटरेस्ट रेट जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा वो भी 15% एनुअली होगा। तो इसको आइए देखते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए अगर हमारा एनुअल इंटरेस्ट रेट 15% है और हमें 15 साल के एंड में 1 करोड़ रुपये चाहिए, तो मंथली हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट अराउंड 15,000 रुपये होगी, जो कि 15-15-15 का रूल हमें बताता है। तो वो भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा समझा दिया है। तो आइए दोस्तों, इसको अब हम देखते हैं कि लंप सम के केस में ये कैसे बिहेव करता है। तो यहाँ पे भी मैंने सिमिलरली फॉर्मूलाज क्रिएट किए हैं। सेम हमारे जो कॉलम्स हैं वो हैं ईयर 1 से लेकर ईयर 20 तक है, हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इंटरेस्ट अर्न है, और टोटल वैल्यू जो उस साल के एंड में हमारे पैसे की होगी। और ये सेम 2 वेरिएबल्स हैं, जो कि हमारा एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा इस केस में, और इंटरेस्ट रेट जो एनुअली हमें ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स मिलेगा। जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था कि अभिषेक हर साल, बल्कि पहले साल 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है एक बार के लिए, जो कि एक लंप सम इन्वेस्टमेंट था। तो
और वो 12% की रेट से बढ़ता है तो उसको 15 साल के बाद मिलते हैं अराउंड 27 लाख रुपए। और यही अगर वो कंटिन्यू रखता तो उसको 20 साल के एंड में मिलते 48 लाख रुपीज़। तो आइए देखते हैं कि अगर हमें 20 ईयर्स के एंड में 1 करोड़ रुपए की अमाउंट चाहिए तो हमें जो इन्वेस्टमेंट है हमारी वन टाइम कितनी होनी चाहिए। तो मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पे। तो देखिए जो हमारी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो ईयर 1 के स्टार्टिंग में होनी चाहिए, जो कि 20 ईयर्स तक बढ़ेगी, वो अराउंड 10 लाख रुपए होगी, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है एज़ कम्पेयर टू अगर हम 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करें थ्रू SIP। और इसी को अगर मैं 15 का रूल यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँ, रूल ऑफ 15 जो है 15-15-15 का, अगर हम देखेंगे हम 15 साल के बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए एट 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें अराउंड 12,28,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट भी है। और एक नॉर्मल वर्किंग क्लास इंडिविजुअल के लिए जो कि अपनी अर्ली 20s में है, उसके लिए इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। तो ये था दोस्तों एक SIP और एक लमसम इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस एक्सप्लेन थ्रू एन एक्सेल शीट। इस एक्सेल शीट को मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा और अटैच कर दूंगा। अगर आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले अराउंड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ SIP। सबसे पहला बेनिफिट जो हम यहाँ पे देखेंगे वो है पे योरसेल्फ फर्स्ट। SIP के केस में हम सबसे पहले अपने आप को पे कर रहे हैं। जैसे कि हमारी सैलरी आएगी तो फिक्स डेट को फिक्स अमाउंट हमारी सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा या फिर हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये एक तरह का EMI फॉर सेविंग्स है। जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं और उसके लिए हर महीने EMI भरते हैं, तो वो स्पेंडिंग का EMI हो गया। उसी तरह से ये सेविंग्स का EMI हो गया जब हम किसी चीज़ में SIP करते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट है SIP का वो है कि वो हमें टाइम डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि NAV चेंज होता रहता है किसी भी म्यूचुअल फंड या किसी स्टॉक का, पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो फिक्स रहता है। जैसे कि हमने 5,000 रुपये देखा था, तो जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं वो बढ़ते या कम होते रहते हैं और हमारा जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड रहता है विद टाइम। नेक्स्ट बेनिफिट जो सबसे बड़ा बेनिफिट है SIP का कि वो हमें डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करना सिखाता है या फिर अपने आप ही होता है। जब हम SIP करते हैं तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स एवरी मंथ एक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट होते रहते हैं और हमारा कॉर्पस ग्रो होता रहता है। और फाइनली एक बहुत बड़ा बेनिफिट SIP का ये होता है कि उस पर हमें फुल कंट्रोल होता है। हम कभी भी चाहें तो उस अमाउंट को बढ़ा या कम कर सकते हैं और हमारी SIP को पॉज भी कर सकते हैं कुछ महीनों के लिए अगर हम चाहें तो इससे हमें फुल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और ये EMI की तरह नहीं है कि बैंक हर महीने इसको काटेगा ही काटेगा। इस पर हमारा फुल कंट्रोल है, जैसे हम चाहें वैसे कर सकते हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा छोटा सा एक वीडियो ऑन SIP। होप करते हैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अगर अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ डिसलाइक भी कीजिए। Thank you for watching and we will see you in the next video.